आपके फ़ोन में भी कुछ इस टाइप का लॉक लग गया है तो टेंशन की बात नहीं है, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैं हूं आपका भाई अप्पू और आप लोग देख रहे हैं अप्पू FRP टेक यूट्यूब चैनल। तो मॉडल है MI का A1 जिसका हम लोग FRP बाईपास करने वाले हैं। जो गूगल अकाउंट है उसे हम लोग रिमूव करने वाले हैं, वो भी बिना लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। आप लोग कोई भी मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट हो जाता है तो एक बार चेक कर लेना है आप लोगों को कि फ़ोन के अंदर जो गूगल अकाउंट है वो ऐड है या नहीं है। तो आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ कि जो ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ताले जो आइकन बना है, तो इसका मतलब कि इसमें FRP लॉक है। फिर भी मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद डोंट कॉपी कर लेना है। यहाँ से डोंट कॉपी करने के बाद आप लोगों को सीधे चले आना है। इधर आप लोगों को दिखाएगा वेरीफाई और पैटर्न। इधर पिन लॉक लगेगा तो पिन लॉक दिखाएगा। अगर पिन लॉक आप पैटर्न लॉक पता है आपको तो यहाँ से लॉक डाल के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो अगर जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड दोनों पता है आप लोगों को तो यहाँ से जीमेल और उसका पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम आप लोग फ़ोन के अंदर ऐड करके यूज कर रहे थे उसी जीमेल आईडी को यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका फ़ोन आसानी से अनलॉक हो जाएगा। अगर नहीं दोनों याद है आपको तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को फ़ोन में जो है 12 सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो यहाँ से 12 सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। 12 सेटिंग जैसे ही ऑन हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नीचे से आपको एल स्क्रॉल करना है। जैसे मैं अभी नीचे से एल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग भी एल स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले वाले पर आप लोगों को ओके करके यूज़ द वॉइस कर लेना है। आपके यूज़ वॉइस कीजिएगा तो इसके बाद आपके फ़ोन के अंदर से साउंड आएगा। तो साउंड आने के बाद बोलना है आपको गूगल असिस्टेंस। अब यहाँ से बोलना है गूगल असिस्टेंस। इसके बाद जो फ़ोन का गूगल है वो चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपको सारा सेटिंग कर लेना है। जैसे जो भी आप लोग सेटिंग देखना चाहते हैं, आप लोग जहाँ से भी हैं आप अपना सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से गूगल चालू हो गया, आपके फ़ोन में गूगल चालू हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, चाहे तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो वॉइस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो 12 सेटिंग को हम लोग ऑफ कर लेते हैं। 12 सेटिंग को आप लोग भी ऑफ कर लीजिए। दोनों बटन को प्रेस करके 12 सेटिंग को ऑफ कर लेना है। मैं अपने फ़ोन का जो 12 सेटिंग है उससे ऑफ कर लेता हूँ। आप लोग भी अपने फ़ोन का 12 सेटिंग को ऑफ कर लीजिए। आपको टाइप करना है यूट्यूब आप लोग टाइप करके यूट्यूब को ओपन कर लीजिएगा। मैं अभी यूट्यूब टाइप कर लिया हूँ। यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ टाइप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यूट्यूब जो है ओपन हो जाएगा। यूट्यूब ओपन होने के बाद जहाँ जीमेल आईडी का आइकन बना होता है वहाँ आपको क्लिक करना है। मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ 3 डॉट दिया है। 3 डॉट पे आने के बाद आप लोग देखेगा कि थोड़ी देर बाद इसको अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है आपको। नीचे सेटिंग के बाद आपको कहाँ जाना है, सबसे नीचे आप लोगों को अबाउट सेटिंग देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके 3 नंबर पर आपको यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस का ऑप्शन दिया जाएगा। उसको क्लिक करके जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है ऐड रूम सर्च करने के बाद आपको दिखाते हैं ऐड रूम। जैसे ही सर्च करके ओपन कीजिएगा तो आपको सबसे पहले वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट जब ओपन हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप लोगों का जो सेटिंग है वो ओपन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉडल है जिसमें सेटिंग ओपन होता है, लेकिन इसमें सेटिंग ओपन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो स्क्रीन लॉक है उससे हम लोग चेंज कर लेते हैं। एक ध्यान रखिए कि स्क्रीन लॉक एक बार में, ये मॉडल जो है इसमें स्क्रीन लॉक एक बार में चेंज नहीं होता है। इसको आप लोगों को 5-6 बार ट्राई, जब ये वाली एप्लीकेशन आता है तो आपको कट कर देना है। कट करने के बाद एक बार बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद स्क्रीन लॉक को आप लोगों को लगातार चेंज करते रहना है। आप लोगों को स्क्रीन लॉक चेंज करना है। एक ही लॉक आप लोगों को बार बार डालना है। बैक होगा फिर वहीं पे आ जाएगा। तो आप लोगों को एक ही लॉक 2-3 बार या 4 बार या 5 बार आपको डालना पड़े तो आप लोग डाल लीजिएगा। आपके सामने बताता हूँ कि एक इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद समझिए कि आपका लॉक जो है ऐड हो गया। 2-3 बार आपको ट्राई कर लेना है। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। अगर कोई भी भाई को कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब समझिए कि आपका जो लॉक है वो फाइनली चेंज हो गया है। यहाँ से
गेट स्टार्ट कर लेना है आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को बैक चले आना है होम स्क्रीन पे। अभी मैं बैक कर लेता हूँ। सेटिंग तो ओपन होने वाला है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ तक आ जाना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना अपने कंट्री को। इसके बाद वो स्किप कर देना है यहाँ से। कनेक्टेड मोबाइल नेटवर्क नहीं करना है, वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए। और यहाँ से डोंट कॉपी कर लेना है। डोंट कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो फ़ोन का लॉक है उसे हम लोग चेंज किए तो वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो फ़ोन है वो बाईपास हो जाएगा, यानी कि गूगल अकाउंट जो मांग रहा था वो अब रिमूव हो जाएगा। क्योंकि दोनों चीज़ में से एक चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए, या तो जीमेल आईडी मालूम रहना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को लॉक मालूम रहना चाहिए। तो जीमेल आईडी तो मुझे मालूम नहीं है, लॉक मालूम है। तो चलिए यहाँ से स्किप कर देते हैं गूगल अकाउंट को। आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली जो फ़ोन है वो ओपन हो गया। अगर इस फ़ोन का जो हार्ड रीसेट आप लोग करना चाहते हैं तो हार्ड रीसेट का भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा अगर आपको हार्ड रीसेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है फ़ोन को। तो सारा सेटिंग आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के अंदर ज्वाइनिंग हो जाइए और आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आपकी रिप्लाई दूंगा 100। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग चाहे तो जो अगर कस्टमर का फ़ोन है तो आप लोग लॉक चेंज करके दे सकते हैं उसको। आप लोग मॉडल भी देख सकते हैं, सेम मॉडल है। आप लोग सारा चीज़ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग जो भी यूज करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो एक बार मैसेज कीजिए।